गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं भूपेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल भारती क्लासेस में। चलिए आज क्लास 10th का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर आ चुके हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको शुरू से अंत तक देखिएगा। और यदि हाँ आप 10th क्लास की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे चैनल के माध्यम से बहुत अच्छे ढंग से अपने मैथ का चाहे और सब्जेक्ट का भी तैयारी अच्छे ढंग से कर सकते हैं। तो चलिए आज जो है क्लास 10th का जो है वो प्रश्नावली यानी कि अध्याय जो है 3 पे चर्चा करने वाले हैं। इस अध्याय का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म। तो सबसे पहले इस चैप्टर के प्रश्नों को बनाने से पहले इससे महत्वपूर्ण जो है सूत्रों को हम सबसे पहले जानकारी ले लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसका सूत्र जो होता है एक फॉर्मूला कि हमारे चूँकि दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म है, तो युग्म मतलब क्या होता है? जोड़ा। दो मतलब जिसमें दो चर वाला रैखिक समीकरण हो और उसके दो जोड़ा हो। तो कौन कौन से जोड़ा हो सकते हैं? तो a1 x मान लिए और b1 y बराबर c1। उसके बाद a2 x प्लस b2 y बराबर c2। देखिए यहाँ पे दो चर है और दो चर वाले समीकरण है और ऐसे कै गो समीकरण है? दो गो। तो युग्म मतलब क्या होता है? जोड़ा। इसी को हम बोलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म, यानी कि जिसमें दो चर हो और दो चर वाले के जोड़ा को ही दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म कहते हैं। तो चलिए आज जो है इससे सबसे पहले महत्वपूर्ण सूत्र है कि जब यह a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 रहे तो क्या होता है? तो देखिए जब ये इतना बटा इसके बराबर रहे, बराबर जो है इसके बटा इसके रहे तो क्या होता है? तो जब तीनों आपस में बराबर हो तो इसको हम लोग बोलते हैं संपाती। वह क्या होता है समीकरण? तो वह समीकरण या तो संपाती होता है या इसी को बोल सकते हैं अनेक हल होता है, या उसके बाद कह सकते हैं कि यह जो है संगत होता है। इसी को क्या बोलते हैं? संगत होता है। तो ये तीन आधारित जो है प्रश्न पूछते हैं। कभी कभी पूछ देते हैं कि बताइए कि संपाती होते हैं कि क्या होते हैं। एक बार पूछते हैं कि अनेक हल होते हैं क्या होता है। एक बार पूछते हैं कि संगत होता है क्या होता है। चलिए उस पर आधारित जो है प्रश्नों को हम बता देंगे किस आधारित जो है मतलब कैसा प्रश्न पूछता है। तो पहला तो आप जान गए। दूसरा देखिए जब a1 बटा a2 बराबर रहे b1 बटा b2 लेकिन c1 बटा c2 के बराबर b1 बटा b2 न रहे तो क्या होता है? तो इसको हम लोग बोलते हैं, यह तो हो गया संपाती और यह जो होता है तो यह आप लोग जानते हैं क्या होता है। तो इसको बोलते हैं कि यह समांतर होता है। पहला में संपाती के अनुसार जो है यह क्या होता है? समांतर होता है। या जब अनेक हल के अनुसार आए तो इसका कोई हल नहीं होता है। क्या होता है? तो कोई हल नहीं होता है। और संगत असंगत की बात करें तो इसके अनुसार जो है क्या होता है? असंगत होता है। ठीक है। उसी प्रकार यदि जब a1 बटा a2 के बराबर नहीं रहे b1 बटा b2 और इसके बराबर c1 बटा c2 भी ना रहे तो क्या होता है? तो इस स्थिति में जो होता है प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होता है। क्या होता है? प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होती है। या कोई हल नहीं के अनुसार जो है इसको बोले तो इसका अद्वितीय हल होता है। क्या होता है? अद्वितीय हल बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? जब तीनों बराबर नहीं हो तो अद्वितीय हल है। और संगत और संगत के बाद
करें तो इसमें यह भी क्या होता है, तो ऊपर के अनुसार यानी कि यह भी संगत होता है। तो ऐसे रहता है जब तीनों आपस में बराबर है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो संपाती होता है, या इसी को बोल सकते हैं अनेक हल बोलते हैं, या इसी को बोल सकते हैं संगत। यदि जब पहला बराबर रहे यानी a1/a2 के बराबर b1/b2 रहे और b1/b2 के बराबर c1/c2 रहे, तो यह समांतर होता है और कोई हल नहीं होता, इसको भी कह सकते हैं। और इसी को हम क्या कह सकते हैं, असंगत। और जब यही जो है तीनों आपस में न बराबर हो तो इसी को बोलते हैं प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं, या अद्वितीय है, या संगत है। तो चलिए आइए इस पर हम प्रश्न जो है बनाते हैं कि प्रश्न कैसा पूछता है। तो इस पर आधारित जो है प्रश्न देखिए कैसा पूछता है। तो बोल देता है कि जांच करें कि निम्न समीकरण, चलिए इसको अध्याय 3 को यहाँ पे मिटा देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं अध्याय 3, कि जांच करें कि निम्न समीकरण के युग्म प्रतिच्छेदी है। देखिए इसके अनुसार पहले बताते हैं, संपाती है, समांतर है, या प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है। प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं। इस प्रकार जो है इसको हमको बताना है। तो देखिए ऐसे लिख कर के इसके बाद प्रश्न हमको दिया रहता है, तो 2x - 3y बराबर 5 दे देगा, 3x + 2y बराबर 8 दे देगा। ऐसे हमको समीकरण दे दिया दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म। तो इसको बताना है कि यह क्या है, कि संपाती है, कि समांतर है, कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं। तो सबसे पहले चलिए इसको हम जांच कर लेते हैं। तो पहले समीकरण को हम पहले ही बताएं कि इसको a1 मानते हैं, इसको b1 मानते हैं, और इसको c1 मानते हैं, इसको a2 मानते हैं, इसको b2 मानते हैं, इसको c2 मानते हैं। तो हमको जांच करने के लिए हम पहले बराबर कर लेते हैं, यानी उसी प्रकार सूत्र से पहले a1/a2, चलिए देखिए हल इसका कर लेते हैं, बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो देखिए a1 की जगह मेरा कितना है, 2 है, और a2 की जगह कितना है, 3 है। उसी प्रकार b1 की जगह देखें तो b1 की जगह देखिए 3 है, लेकिन उसके आगे जो है वह चिन्ह क्या है, उस चिन्ह को भी लिखना बहुत ज़रूरी है। तो चिन्ह इसके आगे क्या है, माइनस है, तो माइनस हो गया। अब बटा में यहाँ पे देखिए b2 की जगह कितना है, तो 2 है, बराबर c1 की बात करें तो c1 की जगह कितना है, तो c1 की जगह 5 है, और बटा c2 की जगह 8 है। अब हम देखेंगे ऊपर नीचे कट रहा है तो कटा देंगे, यहाँ तो कोई नहीं कट रहा है। तो हम अब देखेंगे इसको कि 2/3 जो है क्या 3/2 के बराबर है, नहीं है, बराबर है। तो जब बराबर नहीं होता तो बराबर नहीं का चिन्ह इस प्रकार का होता है, ठीक है। उसी प्रकार 3/2 जो है 5/8 के बराबर है, तो नहीं है, तो इसको भी जो है नहीं का चिन्ह दे देंगे ऐसे। तो इस प्रकार जो है, इस प्रकार के चिन्हों जब होता है तो हम क्या होता है, देखिए यहाँ पे जब तीनों आपस में ना बराबर हो तो उसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम इसके अनुसार बात करें तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखा यहाँ पे है। तो जब तीनों बराबर नहीं है तो इसीलिए इसको हम लिख सकते हैं कि अतः यह प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे होता है। तो इस प्रकार जो है यदि तीनों बराबर नहीं हो तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होता, यदि 2 बराबर होता और 1 नहीं बराबर होता तो समांतर होता, और तीनों बराबर होता तो संपाती होता। चलिए यही जो है अब नेक्स्ट जो है प्रश्न इसी पर आधारित जो है इसी को समझा देते हैं कि यदि ऐसे दिया रहे यहीं पे कि 2x - 3y बराबर 6 और 3x
4x माइनस 6y बराबर 12। तो चलिए इसको हम जांच करके देख लेते हैं। तो इसको जांच करेंगे तो क्या होगा, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। इस प्रकार इसको हम यदि जांच करते हैं तो इसको a1 मानते हैं, इसको b1, इसको c1, इसको a2 बोलते हैं, इसको b2, इसको c2। तो 2 बटा 4 हो जाएगा। उसके बाद बराबर b1 बटा b2 है, तो b1 की जगह -3 है और b2 की जगह कितना है, -6 है। और बराबर c1 की बात करें तो c1 की जगह 6 है और c2 की जगह कितना है, 12 है। चलिए इसको कटाने लगा तो कटा लेंगे, इसको दोनों ऊपर नीचे ही केवल कटाएंगे, ऐसे ऐसे नहीं कटा लीजिएगा आप लोग। तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, दोनों 3 के पढ़म आता है, या एक बार में या 2 बार में, या दोनों 6 के पढ़म आता है, या एक बार में या 2 बार में। तो अब देखिए यहाँ क्या बचा, तो 1 बटा 2 बचा। और यहाँ बात करें तो कितना बचा, तो यहाँ भी जो है वह 1 बटा 2 बचा, बराबर यहाँ भी जो है 1 बटा 2 बचा। तो तीनों तो आपस में बराबर है, तो जब बराबर होता है तो क्या होता है, तो समपाती होता है। तो चूँकि इस नियम को पालन कर रहा है, तो इस नियम के अनुसार हमको जांच करना है केवल समपाती में, हमको ये तो नहीं लिखना है। तो इसलिए इसको हम लिख देंगे क्या, कि अतः यह समपाती है, अतः यह समपाती है। तो हम आशा करते हैं कि यह समझ गए होंगे आप लोग कि समपाती कैसे कहते हैं, समांतर कैसे करते हैं, प्रतिच्छेद किसे, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं कब होती है। चलिए अब बात करें कि यदि यहीं पे जो है दे देता समांतर समपाती की जगह क्या दे देता, तो प्रश्न यही रहता, मान के चलिए समीकरण, लेकिन दे देता कि जांच करें कि समीकरण के युग्म अनेक हल है या कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है या अद्वितीय हल है। तो जब इस तीनों की स्थिति में जांच करना है, अद्वितीय हल है, तो देखिए यही समीकरण दिया रहता है। ऐसे ही 2x - 3y बराबर 6, 4x - 6y बराबर 12। तो हम इसको भी इसी प्रकार जांच करते, जैसे तो इसी प्रकार a1 बटा a2, ऐसे जैसे इसको b1 c1 a2 b2 c2 मान लेते हैं, a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2 करने के बाद वही 2 बटा 4 -3 बटा -6 6 बटा 12, इसको ऊपर नीचे कटाते हैं। कटाने के बाद तो यही जस्ट बचा, जस्ट इसी प्रकार करें। इस प्रकार करने के बाद हमको तीनों आपस में बराबर आया, तो हमको इस स्थिति में हमको जांच करना है। तो इस स्थिति में जो है देखिए क्या नियम का पालन कर रहा है, तो हमको प्रश्न में तो अनेक हल कोई हल नहीं अद्वितीय हल के बारे में बताना है। तो यह जब तीनों बराबर होता है तो क्या होता है, तो जब तीनों बराबर होता है तो अनेक हल होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, इस स्थिति में हम इसको अतः यह जो है क्या लिखते हैं, अनेक हल है। इसको हम लिखते हैं कि अतः यह अनेक हल है। इस स्थिति में हम ऐसे करते हैं, ठीक है। और जस्ट इसी प्रकार जो है, चलिए दूसरा क्वेश्चन समझा देते हैं कि संगत असंगत के बारे में बोल देता है कि समीकरण के युग्म में जो है जांच करिए कि संगत है या असंगत है, तब क्या होता। तो बाबू लोग आप लोग को हम आशा करते हैं कि यह समझ में आ रहा होगा अच्छे ढंग से। यदि अच्छा ढंग से आप लोग को समझ में आ रहा है तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के पास खास करके ज़रूर शेयर करें। तो देखिए संगत असंगत भी जस्ट उसी प्रकार होता है। तो सबसे पहले चलिए प्रश्न को हम उतार लेते हैं। एक प्रश्न मान के चलिए ऐसे कुछ जो है वो है यहाँ पे 6x - 4y बराबर 7 है। इसको भी जस्ट अगर जांच करना हो संगत असंगत तो इसी में है, इसी नियम का पालन करना है। इसीलिए इसको a1 मान लेंगे, इसको b1 मान लेंगे, इसको c1, इसको a2, इसको b2, इसको c2 मान लिए। और उसी प्रकार जस्ट जो है इसको भी हल करेंगे। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 करके देखेंगे कि क्या होता है। तो यहाँ पे a1 बटा a2 की जगह 3 बटा 6 बराबर -2 बटा
-4। माइनस चिन्ह बहुत देना ज़रूरी है, अगर माइनस है तो माइनस आप लोग ज़रूर दीजिएगा, नहीं तो बहुत गलती हो जाएगा यहाँ पे। तो इसलिए यहाँ पे देखिए 4/7 है, तो यहाँ पे तो चिन्ह नहीं माइनस है, इसलिए 4/7 हो गया। अब इसको हम देखते हैं, जो कट रहा है उसको कटा देंगे। तो 3 के पहाड़ा में दोनों आता है, ये 1 बार में आता है, ये 2 बार में आता है, ये दोनों माइनस माइनस कट गया, ये दोनों 2 के पहाड़ा में आता है कि नहीं? ये 2 के पहाड़ा में 1 बार में, 2 बार में इसको कटा दिए। ये 4 और 7 तो नहीं कटता है, इसलिए अब इसको देखते हैं कितना बचा है यहाँ पे, 1/2 बराबर 1/2, उसके बाद बराबर 4/7। अब देखते हैं कि बराबर है कि नहीं। 1/2 के बराबर 1/2 तो है, लेकिन क्या 1/2 के बराबर 4/7 है? नहीं है। तो जब नहीं है तो इसको बराबर नहीं का चिन्ह दे देंगे। तो अब देखेंगे इस प्रकार के नियम कहाँ पे हैं। तो पहला बराबर और दूसरा नहीं बराबर, देखिए हमको यही नियम पालन कर रहा है। तो यह नियम में हमको क्या है यहाँ पे, तो असंगत है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे बाबू, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि अतः यह जो है क्या है, असंगत है। तो ठीक है, हम आशा करते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न जब आएगा तो आप लोग अब छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि देखिए समझ गए होंगे आप लोग, जब संपाती समांतर प्रतिच्छेद करते हुए के अनुसार पूछे तो हम यही नियम देखेंगे। और जब अनेक हल कोई हल नहीं है पर अद्वितीय हल के बारे में भी जांच करने के लिए बोले तो यही सूत्र का प्रयोग करेंगे। और संगत असंगत के बारे में जांच करने के लिए भी बोले तो हम यही वाला A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 का ही प्रयोग करेंगे। यानी कि 3 in 1 है। यानी यह फॉर्मूला जो है, इस फॉर्मूला से हमको 3 प्रकार के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। और तीनों का जो है एक ही नियम है, बस केवल नाम अलग अलग लिख दिया गया है, लेकिन तीनों का जो है वही है। इसलिए हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही, बस इसका फॉर्मूला का प्रयोग हम बता दिए। चलिए अब जो है अध्याय के जो है यानी प्रश्नावली 3.1 के बारे में जो है अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। यदि आप लोग उसको देखना चाहते होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरे चैनल के माध्यम से वहाँ पे क्लास 10th के मैथ के नाम से प्लेलिस्ट बनाया गया है, उसमें जाकर आप लोग देख लीजिए, सारे वीडियो अपलोड किए गए हैं। और बारी बारी से देख करके अपने 10th का जो अच्छे ढंग से तैयारी करें और अपने जीवन में आगे सफल होइए। ठीक है, धन्यवाद।